हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम लोग पहले फोर्स के बारे में समझते हैं। जो फोर्स होता है दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हमको फोर्स लगाना है, तब क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी को हमको इससे कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। इस बॉडी पे कांटेक्ट में लाके में इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको इस बॉडी में फोर्स लगाना है या इस बॉडी की पोजीशन को चेंज करना है विदाउट कांटेक्ट, तब कैसे किया जाएगा, तो उसमें देखिएगा अब इस बॉडी ने क्या करना है, अगर इस पे बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाना है, इसको ये जो फील्ड है, ये जो एरिया है, इस एरिया पे एक डिस्टरबेंस बनाना पड़ेगा। वो डिस्टरबेंस बनाएगा तो उस डिस्टरबेंस में अगर ये ऑब्जेक्ट आता है तो ये कोई ना कोई एक फोर्स को फील करेगा, और इसी डिस्टरबेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो किसी भी मास के पास, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है तब भी वो अपनी एक फील्ड बनाता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कोई चार्ज है तब भी वो क्या करता है, अपनी एक फील्ड बनाता है। और उसी फील्ड को हम लोग चार्ज के टर्म में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं। उसको हम लोग अब एक बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक किंग है, ये किंग है। अब इस कोई भी किंग होता है, किंग का एक पूरा साम्राज्य होता है, उसका एक फिक्स एरिया होता है जहां पर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लोग फॉलो करते हैं। मान लीजिए इस किंग का जो एरिया है वो इतना एरिया है, इतने एरिया पे इस किंग का साम्राज्य है, इतने एरिया पे इस किंग का क्या चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। तो अब इस एरिया में अगर कोई आउटसाइड का बंदा आता है, कोई आउटसाइड का बंदा आता है, तो उसको उस पे क्या, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इसको क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। नहीं मानेगा तब क्या होगा, ये किंग उसको या तो सजा देगा या तो भगा देगा। मतलब कहने का इस पूरे के पूरे अपने सराउंडिंग इसने क्या किया है, अपनी एक एरिया बनाया हुआ है, और इस पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अब देखिए, अगर इस किंग को हम लोग क्या मान लें, एक चार्ज मान लें, एक बड़ा चार्ज मान लें, तब उस समय ये चार्ज भी क्या करेगा, अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट करेगा, अपने सराउंडिंग एक एरिया बनाएगा। और इस एरिया में अगर कोई बाहरी चार्ज क्यू नॉट आता है, कोई बाहरी चार्ज आता है, तो वो बाहरी चार्ज क्या करेगा, अपने ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, या तो रिपल्सन का एक्सपीरियंस करेगा या तो अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करेगा। अब देखिए, अगर इस किंग का कोई दुश्मन आता है, कोई बंदा, तब ये क्या करेगा, किंग उसको मार के तुरंत बाहर भगा देगा। लेकिन अगर कोई फ्रेंड आता है तो वो खींच के उसको अपने पास बुला लेगा। इसी प्रकार से सेम चीज यहां पर भी होगी। ये जो हम लोगों का सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तब अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आता है तब ये क्या करता है, उसको धक्का देके बाहर भगा देता है। और अगर कोई निगेटिव चार्ज आता है तब ये क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेता है। तो जिस टाइप से इस किंग का एक एरिया है, जिस एरिया पे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करने पड़ते हैं, उसी प्रकार से इस चार्ज का एक एरिया होगा, एक फील्ड होगी, जहां पे ये इस दूसरे कोई भी दूसरा चार्ज जब आएगा वो क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब इस चार्ज के इसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं डिफिनेशन के थ्रू। अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विदिन व्हिच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें इसकी इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी क्या होती है, अगर हमको इस चार्ज के इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। अब देखेंगे ये जो चार्ज सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तब हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज
से निकाल सकते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, इस चार्ज ने उस पर कितना फोर्स लगाया उस फोर्स को निकाल लेंगे और फिर इसी चार्ज से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको इस पॉइंट की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है। अब देखिए अगर ये किंग है तो इसके जो पास के एरिया होंगे वहां पर इस किंग का जो ताकत है वो ज्यादा रहेगी, स्ट्रेंथ जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। और जैसे जैसे इससे दूरियां बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे दूरियां आती जाएंगी वैसे वैसे इसकी ताकत क्या होती जाएगी, किंग की कम होती जाएगी। और अगर इसके एरिया के इसके फील्ड से बाहर कोई चला गया तब इस बंदे के ऊपर इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी इसकी वहां पर ताकत नहीं लगेगी। इसी प्रकार से इस किंग के फील्ड की बात अगर हम लोग करें तो इसके जब नजदीक इसके पास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इसके नजदीक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी। और जैसे जैसे हम लोग इस चार्ज से दूर होते जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी और यहां पर बाहर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनेशन में देखते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज। यह हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। लेकिन यहां पर इसने एक टर्म यूज किया है कि डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए, टेस्ट चार्ज हमारा इतना छोटा होना चाहिए कि वो इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब ना करे। अगर ये टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तब इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तब इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। हमारा जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। तो हम लोग इसको बेटर तरीके से इस डिफिनेशन में लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ सिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और हम लोग इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू लिमिट Q स्टैंडिंग टू 0 F अपॉन Q नॉट। ये इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा। यहां पे ये Q नॉट की जो वैल्यू होगी बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, इतनी ज्यादा स्मॉल होगी कि इस सोर्स चार्ज पे कोई भी इसका इंटरेक्शन या कोई भी ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी में दो मेन चार्ज होते हैं। एक क्या होता है, ये सोर्स चार्ज होता है। सोर्स चार्ज क्या करता है, इट क्रिएट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज क्या करेगा, इट क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया है ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, फील करेगा। ये क्या होगा, टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम है या ज्यादा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज आपके इसकी स्टोरी में रहेंगे, एक सोर्स चार्ज रहेगा और एक टेस्ट चार्ज रहेगा। सोर्स चार्ज वह चार्ज होता है जो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करता है। तो यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट समझा। देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम या और वोल्ट अपॉन मीटर। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इस यूनिट को पढ़ेंगे, अभी आप लोग सिर्फ इस यूनिट को जानिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये होती है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मान लीजिए ये आपका एक कोई पॉइंट चार्ज है Q और इससे r डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है P। अब हमको इस पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है।
तब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे Q नॉट, और सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। तो देखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट। तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डिफिनेशन क्या है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तब हम लोग यहां पर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। अब देखिए Q नॉट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज, इट इज ओनली डिपेंड ऑन द सोर्स चार्ज। इस फॉर्मूले से क्लियर भी हो गया। इस फॉर्मूले देखिएगा, टेस्ट चार्ज कहीं भी नहीं है। और दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। जिस प्रकार से फोर्स डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब अगर इसका आप लोग को वेक्टर फॉर्म निकला हो तो वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर कैट का यूज करेंगे। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर ये इस टेस्ट चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन हो जाएगी। अब एक चीज और देखिए, अगर हमारे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो पॉजिटिव है वो क्या करता है, आउटवर्ड टेस्ट चार्ज हमेशा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें क्या करेगा, वो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। अब अगर हमारा जो चार्ज है वो निगेटिव है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम लोगों ने पहले क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, a region around a charged particle or object within which a force would be exerted on other charged particle or object। मतलब किसी भी चार्ज का चारों ओर का वो एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करे, वह उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इसकी इंटेंसिटी की बात करें या इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ होती है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड at that point without disturbing the position of source charge is equal to F upon Q naught। या हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, the electrostatic force per unit test charge, the electrostatic force per unit test charge is called the electric field of that point। ओके, तो ये हुआ हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं तो उन सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी उसको देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जैसे देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अगर कई सारे फोर्स एक ही पॉइंट में लगते हैं तब हम लोग क्या करते थे, उन सभी फोर्स का वेक्टर सम कर देते थे तो हमको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाता था। सेम उसी तरह से हम लोग को अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पे लगने वाली सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देंगे तो हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। E = E1 + E2
प्लस E3 डैश डैश En। इसको देखिए डिफिनेशन के थ्रू देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ charge is equal to the vector sum of electric fields produced by each charge individually at that point when all other charges are assumed to be absent। जैसे हम लोग बात करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है। ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमको अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या कर दें, वेक्टर सम कर दें। तो इसका वेक्टर सम करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम ला लगा दें। तो पैरेललोग्राम ला में हम लोग को क्या मिल जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E मिल जाएगी। तो पैरेललोग्राम ला क्या होता है, वेक्टर E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। ये हम लोग के पास इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कई सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे।